हाय गाइस और रात के अभी बज रहे हैं 1 और आधी रात को ब्लॉगिंग करने की मकसद यही है कि दिखाना है कि मैं अभी कर रही हूँ कुकिंग। किचन में हूँ और यहाँ पे मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी चढ़ा रखी है। एक सब्ज़ी मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है। ये चना फ्राई कर लिया है जो कि मेरी स्पेशल हस्बैंड की ऑर्डर है, फरमाइश है उनका कि वो चना लेके जाएंगे। यहाँ मेरी आलू सेम की सब्ज़ी है और मैंने वेज ही बनाया है टिफ़िन के लिए। मम्मी वहाँ से नॉनवेज बना के लेके आएंगी और मैं अब तलने वाली हूँ पूड़ी। तो रात के 1 बज रहे हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ सारी टिफ़िन की। और यहाँ भी मैंने बर्तन वगैरह भी धुलाई कर लिए हैं, देखिए। तो अभी जो जो और भी बर्तन हैं सिंक में वो सबको धुलाई करनी होगी और सारे चीज़ को मुझे नीट एंड क्लीन करके जानी होगी। इस वजह से सब चीज़ मैं फटाफट कर रही हूँ। तो आज निकलेंगे हम लोग शादी के लिए, वो भी ट्रेन की जर्नी है। तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा देखते रहिएगा आगे आगे क्या होती है। तो मेरी सारी कुकिंग हो चुकी है। कुकिंग करते करते 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद सारी चीज़ों को क्लीन करना है, बर्तन धुलाई करना है, क्योंकि इतनी मॉर्निंग को तो जो हाउस हेल्पर है वो आएगी नहीं। तो इसी वजह से मैं रात को ही सब चीज़ क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मुझे नहाना भी है, पूजा भी करना है, साथ ही साथ बच्चों लोगों को तैयार भी करना है। और यहाँ सारे बर्तन निकले हुए हैं तो वो सब धुलाई करनी है। और पता नहीं मुझे आज के दिन ही क्या हो गई थी कि सर में भी दर्द हो गई थी, जिसकी वजह से ना रात के भी बर्तन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। मैंने सोचा कि आधी रात पे तो उठ के करनी है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही भारी हो गई थी। तो ये सब काम हो रही थी और अब अंदर से आवाज़ आ रही थी मेरे हस्बैंड की, इतनी जल्दी जग के क्या कर रही हो, देर से उठो, देर से करो। पर मुझे पता है ना कि सारी चीज़ अकेले करने रहती है। और मुझे क्या, जो लोग करते हैं उन सभी को पता होगा कि अकेले जब सब चीज़ करनी है तो उसके लिए 1 घंटा एडवांस ही रहना बहुत ज़रूरी होती है। और सच बताऊँ तो टिफ़िन के लिए मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बच्चों लोगों को क्या खिलाऊँगी क्या नहीं खिलाऊँगी। तो ये सारे खाना तो मैंने बना लिए है, पैक भी कर लिए है और सबको एक जगह कर रही हूँ, कुछ भूल ना जाओ। बर्तन धुलाई करते करते ये भी सोच रही हूँ कि मैंने ये लिए वो लिए, कुछ छूट तो नहीं गई है। तो बस यही सब हो रही थी मेरी रात की। देखिए, भूत की तरह काम कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरे रास्ते से इतने ही गाड़ी, जितनी भी रात हो, गाड़ियों की इतनी आने जाने की आवाज़ होती है ना कि महसूस ही नहीं हो रही थी कि मैं रात में जग कर काम कर रही हूँ। बस चारों तरफ अंधेरा थी, ये बाहर देखने के बाद ही फील हो रही थी। घर के अंदर तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रही थी कि मैं रात के 2 बजे इस तरह बर्तन धुलाई कर रही हूँ। तो बस इसी तरह सारे बर्तन मैंने धुलाई कर लिए और 1-2 बर्तन है वो भी धुलाई कर लूँगी। और पैकिंग करनी है, नहानी है, वो सब चीज़ माइंड पे चल रही है। और आप लोग के साथ कभी ऐसा होता है जब आप कहीं जाती है तो आप लोगों को भी नींद नहीं आती है? मेरे साथ भी ऐसी हो रही थी कि मुझे ना टेंशन से नींद ही नहीं आ रही थी। बाकी दिनों में तो सुबह तक नींद नहीं खुलती है, लेकिन कहीं जाना हो ना तो नींद ही नहीं आती। और इस दिन मेरा सर भी बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही थी, जिस वजह से मुझे और भी दिक्कतें हो रही थी। तो यहाँ मैंने जो ये सब स्टेन है वो सब भी धुलाई करके रख लिए हैं। अच्छे से सब चीज़ सेट करके जानी निकलनी होती है घर से, क्योंकि आने के बाद तो फिर अगर मैं इसी तरह छोड़ के जाऊँगी तो मेरे घर पे तो कॉकरोच इतने पैदा हो जाएंगे कि मैं बता नहीं सकती। और आके बाहर से जब आप कभी भी आओ तो पैकिंग की सारी काम तो रहती ही है, साथ ही साथ अगर घर के काम भी छोड़ के जाओ तो वो और भी डबल से ट्रिपल काम हो जाती है। तो ये होती है हमारी हाउसवाइफ लोगों की। तो ये इसी तरह मैंने सारी तैयारी कर ली है और किचन के काम मैंने करने के बाद मैं एकदम नहा धोकर तैयार हूँ। और यहाँ पे बेसिन में देख सकते हैं, यहाँ पे भी बर्तन धुलाई कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन धुलाई कर रही हूँ कि घर से निकलने से पहले एक बार भगवान जी को पूजा कर लेना मैं ज़रूरी समझती हूँ। और जो कि नहा लेने के बाद नहीं, एक ये हमारी ड्यूटी हो गई है, मेरी ड्यूटी हो गई है कि हाँ पूजा करनी है। तो बस वही पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो बस नॉर्मल पूजा करूँगी, कोई ख़ास पूजा नहीं करनी है। तो पूजा के बर्तन मैंने धुलाई कर लिए हैं और यहाँ पे फ़िल्टर से पानी ले लिया। भगवान जी को पानी तो पिलाना बनता है भाई। तो बस इसी तरह तैयारी चल रही है मेरी। और मैंने समय से पहले मैं कर लूँगी, ये मुझे अपने आप पे भरोसा है कि समय से पहले कर लूँगी मैं। और देखिए मैंने किस तरह से पैकिंग की। तो ये देखिए सारी ये जो बैग है ना, इसमें सब खाने पीने के सामान है। मैंने पूजा के बर्तन भी ले लिए हैं, पूजा कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने रख दिया था सब कुछ खाने पीने के सामान और भगवान को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो बस पूजा करने की देर है और बच्चों लोगों को जगा के तैयार करना है, उन लोगों को भी फ्रेश करनी है। तो बस यहाँ फटाफट से पूजा कर लूँगी। और ये सारी चीज़ों में भी इतनी बिज़ी व्यस्त होने के बाद भी जब कोई ब्लॉगर बन जाता है ना तो उसे और एक टेंशन हो जाती है कि मेरी ब्लॉगिंग मैं कर लूँ, थोड़ी बहुत जो भी हो मैं
आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये एक एक्स्ट्रा टेंशन रहती है घर के काम बच्चों लोगों के साथ ना। एक ब्लॉगर जब कोई बनता है तो ये ब्लॉगिंग करने की भी टेंशन, एक अलग ही टेंशन होती है कि नई नई वीडियो करनी है और उसके लिए एक जो 1 घंटा ना वो अलग से ही निकालने पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने दिए जला लिए हैं, अगरबत्ती जला ली है भगवान की ना, पानी भी चढ़ा दिया, प्रसाद भी चढ़ा दिया है। और अभी ये लोग सभी कोई सोए हैं और ये सुबह के मैं ना कितने बजे पूजा करी ये आप लोगों को दिखा दूँगी मैं। तो बस फटाफट से पूजा कर लूँगी। और पता नहीं मैंने जल्दीबाजी में आज कहाँ पे फ़ोन सेट किया है ना, मुझे भी समझ नहीं आया। जब मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मैंने अपने फ़ोन को रखा कहाँ है, जो आज मेरे भगवान जी मुझे इतने अच्छे से दिख रहे हैं। तो बस पूजा मैंने सुबह का कर लिया, आरती जो भी मुझे आती है थोड़ी बहुत, हल्की सी घंटी बजाई क्योंकि इतनी रात को पूजा करना और शंख बजाना मुझे सही नहीं लग रहा था। तो बस इसी तरह मैंने पूजा पाठ कर लिया और अब चलते हैं बच्चे लोगों को जगाने। तो उससे पहले भगवान से थोड़ी दया मांग लेती हूँ और उसके बाद आगे क्या होती है देखते रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैंने लोटा में जल रख लिया है क्योंकि जल जब निकलेंगे तो जल लोटा भर के रखा जाता है। तो ये है यहाँ पे सारे जितने भी खाने की चीज़ है वो मैंने रख ली है। किचन दिखा देती हूँ, एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया मैंने। तो ये देख सकते हैं मेरे किचन एकदम अच्छे से। वहाँ पे इसको अच्छे से बास्केट में जितने भी बर्तन हैं सब गीले थे तो उसको भी मैंने अच्छे से ढक दिया है। और ये गए हैं नहाने, बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, उनको जगाना होगा। तो देखिए मेरे बैग तैयार है, इनके कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं, लगेज तैयार है, शूज़ वगैरह सब मैंने रेडी कर लिया है। कितने बज रहे हैं वो भी एग्जैक्ट करेक्ट मैं टाइम दिखा देती हूँ। 3:30 हो रही है और मैं 1 बजे से किचन में लगी थी। तो पूरा 3:30 बज रहा है और मॉर्निंग के 3:30 बजे मैं नहा के पूजा पाठ कर ली हूँ। नॉर्मल डेज़ में तो कितनी नींद आती है, अच्छी खासी नींद आती है। तो बस अब अच्छे से चलना है। अपने हिसाब से मैंने सारे चीज़ ले लिए हैं। मेरे लगेज और बाकी चीज़ देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं महीनों महीनों के लिए जा रही हूँ, जैसे मायके जा रही हूँ। और मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मैं किसकी शादी पे जा रही हूँ। तो मेरी एक ननद लगेंगी जो कि मेरी मामी सास है, उनकी लड़की। तो उनकी शादी पे मैं जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो वहाँ जाके क्या क्या करती हूँ। अभी भी दिव्या की खांसी ठीक नहीं हुई है पर दवा खिला के उसको ले जाऊँगी। ऐसा मौका बार बार मिलती नहीं है और मैं ऐसे मौका कभी छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं आगे आगे क्या होती है। उसकी जो काम होती है ना, ये हमेशा ही मैं आफ्टर मैरिज मेरे जो नेल पॉलिश के कारोबार है ना, मैं कभी भी टाइम पे नहीं कर पाती। लास्ट टाइम पे जो लास्ट के मिनट होते हैं ना, लास्ट मिनट पे मुझे लगती नहीं लगा लेनी चाहिए। तो अभी मैं ना एकदम नेचुरल कलर वाला जो होता है ना वो नेल पॉलिश लगा लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। और हाँ, मेरे पास मेहंदी के पैकेट इतने सारे हैं लेकिन मेहंदी लगाने की फ़ुर्सत नहीं। और इन पैकिंग में कोई हेल्प भी करने वाली नहीं थी कि हाँ, और इनका तो काम ही का फ़ुर्सत, कहीं जाना होता है तो भी फ़ुर्सत नहीं, घर पे रहते तो भी फ़ुर्सत नहीं। तो बस बच्चों को संभालो, खिलाओ पिलाओ, पैकिंग करो और बस मेहंदी भी मैं नहीं लगा पाई। तो अब मैं मेहंदी अपने साथ ले चल रही हूँ। अगर ट्रेन में मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूरी लगाऊंगी। तो किन किन के साथ ऐसा होता है कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हर तरफ से पूरी ही 100% दूँ। चाहे मेरी मेकअप हो, खाना पीना हो, बच्चे को हो। अब सुबह सुबह आप लोग बोलेंगे कि सुबह सुबह 3:30 बजे अपने तारीफ़ करने बैठ गई। क्या करूँ, कोई तारीफ़ करता ही नहीं है आजकल। पहले तो लोग तारीफ़ के पुल इतना बनाते थे कि मैं तो उड़ती थी। तो बस मैं इसी फिंगर में लगाऊंगी। और एक चीज़ करना है, इसको लाइट कलर लगाएंगे, नींद आ रहा है। तो ये भी नहा के आ चुके हैं और मैं अपने चार्जर पैक कर लेती हूँ। चार्जर लिए होते तो चार्जर लिया और सीधा पहुंच गए ट्रेन की तरफ। और ये सुबह के टाइम है, हम लोग जाके थोड़ा लेट गए थे, देखते अखबार भी आ गई है और थोड़ी जब उजाला हुई तो बस
ट्रेन का सफ़र का तो मज़ा ही अलग होता है। लेकिन सच बताऊँ, ये जो इस ट्रेन पे मैं आई हूँ ना, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यहाँ बच्चे लोग ऊपर बैठे हुए हैं और मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छी हुई कि उसे एक फ्रेंड मिल गई। और देखिए, मैंने कहा था ना मैं मेहंदी लेके आई हूँ, ट्रेन में मौका मिले तो लगाऊंगी। तो जब मैं फ्रंट में हथेली में लगा रही थी ना, तब तो ट्रेन रुकी थी, बहुत अच्छे से लग गई। लेकिन जैसे मैं पीछे बैक साइड लगाने वाली थी, तो ट्रेन तो हिल ही रहा था, साथ में मेरा बाबू भी बहुत डिस्टर्ब दे रहा था, तो वो बहुत हौच पौच हो गई। और दूसरी हथेली में भी मैंने लगा ली थी शाम को, जो कि मैंने वो ब्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं। तो कैसे लगी मेरी फ्रेंड की मेहंदी बताइएगा, जो कि लड़की की शादी है तो दुल्हन बना रही हूँ मैंने अपने हथेली में। कोशिश किया है, कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह मेरा सफ़र शुरू हुआ ट्रेन से, और बच्चे लोग ने अपने पापा को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिया, जिसको मैं बता भी नहीं सकती। अभी भी मेरा बाबू रो रहा है और मेरे गले में ना बहुत खिंच है, बहुत खांसी हो रही है, जिसकी वजह से वॉइस थोड़ी सी अजीब लग रही है आप लोगों के लिए। तो आज की छोटी सी ब्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे आगे क्या होती है वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। दिव्या भी सो गई है, वो सब चीज़ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा पूरा देखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ और नई जगह के साथ। अगर मौका मिले तो सब चीज़ मैं ब्लॉगिंग करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।